हेलो एवरीवन। ये हमारा सेकंड लेक्चर है फ्रॉम द टॉपिक कंटिन्यूटी। In the first video we have seen what is continuity and how to check the continuity nature of a function at a given point. The point may be interior point, it may be left hand boundary point, maybe right hand boundary point, or it can be isolated point. तो आइसोलेटेड पॉइंट में तो ये श्योर है कि उसमें मतलब वो कंटिन्यूस मतलब वो नहीं होगा कभी भी वो फंक्शन। या बाकी हर चीज़ में हमने एक एक करके मतलब वो देख लिया है कि कैसे फाइंड आउट करना होता है द नेचर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन एट दैट गिवन पॉइंट। अब बात करते हैं हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूं, ऑल माई फ्री क्लासेस एंड PDF नोट्स आर अवेलेबल ऑन दिस लिंक। You can check the description of this video. Let us start with our second lecture. So we will talk about discontinuity here. तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है कि एक जो आपका मतलब वो ग्राफ होगा, उस ग्राफ में एक पॉइंट पे वो फंक्शन ब्रेक हो गया होगा। ठीक है, so there is no connection in between the end points at that point. So now we will see some types of discontinuity. So our today's heading is types of discontinuity. Types of discontinuity. बस ये कुछ है नहीं, लाइक एक पॉइंट पे वो फंक्शन मतलब डिसकंटिन्यूअस है एंड उसी को ही हमने अलग अलग मतलब वो नाम दिया है कि अगर ये ऐसा होगा तो इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है ये, लाइक दैट। So broadly we have categorized it into two parts. One is type 1 discontinuity and another one is type 2 discontinuity. Simple. So types of discontinuity is categorized in two parts. One is type 1 discontinuity. Another one is type 2. Okay. तो टाइप 1 के अंदर क्या आता है? देखो, टाइप 1 हम तब बोलेंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा एट दैट पॉइंट, सपोज एक पॉइंट पे मतलब वहाँ पे मतलब वो डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, तो हमने मतलब वो चेक किया, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किया, राइट हैंड लिमिट चेक किया एंड एट दैट पॉइंट मतलब वो फंक्शन का मतलब वो वैल्यू भी हमने चेक किया। तो हमको दिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज फाइनाइट। हमको दिखा कि राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि बोथ आर सेम, इट मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। तो मैंने वो जस्ट बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज फाइनाइट, राइट हैंड लिमिट इज फाइनाइट। अगर दोनों इक्वल हो गया तो भी डिसकंटिन्यूटी आ सकता है। ठीक है, इफ दैट फंक्शन वैल्यू इज नॉट इक्वल लाइक दैट, तो दिस मे बी इक्वल और नॉट। ठीक है, अगर वो दोनों फाइनाइट आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज फाइनाइट, राइट हैंड लिमिट इज फाइनाइट, तब तब भी मतलब कुछ वो नया वो आ सकता है कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा या नहीं, वो चीज़ आएगा। देखो, इसके अंदर भी दो कैटेगरी है। वन इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, removable, and another one is non-removable. Another one is non-removable. देखो, डिसकंटिन्यूस होना है
दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाइनाइट नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, रिमूवेबल हम तब बोलेंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू फाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा। इट मीन्स यहाँ पे दिस इज नॉट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, उस फंक्शन का वैल्यू। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया और फाइनाइट हो गया तो उसको हम बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। व्हाई डिसकंटिन्यूटी वर्ड? बिकॉज द फंक्शन वैल्यू इज नॉट सेम, ठीक है। तब हम बोलेंगे इसको रिमूवेबल फॉर डिसकंटिन्यूटी, इसका कंडीशन है। एंड नॉन रिमूवेबल कब बोलेंगे? वो दोनों फाइनाइट तो है, वो दोनों फाइनाइट है बट नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट बोथ आर फाइनाइट, बोथ आर फाइनाइट, ठीक है। अब इसके अंदर भी रिमूवेबल के अंदर आता है अगेन टू फर्दर कैटेगरीज, ऐसे लिख देता हूँ। ये कैटेगरी हो गया, ये कैटेगरी हो गया। वन इज आइसोलेटेड पॉइंट and another one is missing point. आइसोलेटेड पॉइंट के अंदर देखो दिस इज अंडर द रिमूवेबल कैटेगरी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट तो होना पड़ेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू फाइनाइट तो होगा, पर द थिंग इज ये फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं होगा। एंड अब मिसिंग पॉइंट पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल्स टू फाइनाइट होगा, बट जो पॉइंट पे हमको चाहिए वैल्यू दैट इज नॉट गिवन, दैट इज नॉट गिवन। वो मतलब वो डोमेन में ही नहीं है, दैट इज नॉट गिवन लाइक दैट। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशंस, मिसिंग पॉइंट हो गया। नाउ कमिंग टू द टाइप टू डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसको छोड़ के जितने भी मतलब वो डिसकंटिन्यूटी है वो सब टाइप टू में आएगा। तो वन इज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, कंटिन्यूटी। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो ऑसिलेट करता रहता है। इट मीन्स एक फिक्स वैल्यू नहीं है, फंक्शन ऑसिलेट्स इन बिटवीन टू फाइनाइट वैल्यूज, टू फाइनाइट वैल्यूज। Okay, so now let's try to understand these things with the help of some example. एक example देखो, suppose a function is given as sin x by x when x is not equals to 0 and 3 is given when x is equals to 0. तो जब x का वैल्यू मीन्स जब इनपुट आपका मतलब वो 0 होगा तो फंक्शन 3 वैल्यू को लेगा, एंड जब इनपुट इज नॉट इक्वल टू x मीन्स नॉन जीरो होगा तब sin x by x फंक्शन इट विल गिव, ठीक है। तो इस फंक्शन में at point x equals to 0 you have to check the continuity nature. क्वेश्चन ये है कि चेक कंटिन्यूटी at x equals to 0, ठीक है। तो कैसे करोगे? वही मेथड सेम, यू हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, आई थिंक लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालो? लिमिट x tends to 1 0 minus, so which definition it will take? Because x is not exactly 0, so first definition आएगा sin x by x,
तो इसका वैल्यू कितना होता है? लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन जीरो माइनस एच, माइनस एच कट गया, साइन एच बाई एच आएगा तो वन आएगा। ठीक है, माइनस वो मतलब वो माइनस कट जाएगा और वन आएगा। ठीक है, ये पता है आपको। राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, सेम आएगा क्योंकि जीरो प्लस होगा तब भी यही डेफिनेशन आएगा, बिकॉज जीरो प्लस मीन्स वट, एक्स इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, तो एक्सेप्ट जीरो, तो ये वाला फर्स्ट डेफिनेशन विल टेक। तो साइन एक्स बाई एक्स, इसमें भी एच इंट्रोड्यूस कर लो तो क्या लिखो, क्या आएगा, प्लस एच आएगा, तो साइन एच बाई एच आएगा, दैट मीन्स दिस इज फॉर्मूला। तो फ्रॉम हियर व्हाट कैन यू सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज वन, राइट हैंड लिमिट इज वन, बोथ आर फाइनाइट, बोथ आर इक्वल। फाइनाइट है, इक्वल है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखो, टाइप वन डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर वो दोनों अगर फाइनाइट आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट आ गया, राइट हैंड लिमिट फाइनाइट आ गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दैट इट इज टाइप वन। टाइप वन पे आ गया। अब हमको देखो, अभी तक हमको नहीं पता कि ये डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। नाउ just try to see what is the function value at x equals to 0. The function value will 3, जब x का वैल्यू 3 होगा, मतलब वो जब x का वैल्यू वो 0 होगा, देन द फंक्शन विल टेक 3 वैल्यू। ठीक है, 3 आएगा। देखो, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, बट दिस इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू, सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। ये हो गया पहले डिसकंटिन्यूअस। अब अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो आपको देखना है। तो डिसकंटिन्यूटी होने ये तो मतलब वो डिसकंटिन्यूटी हो गया। अब टाइप्स देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इधर। तो टाइप वन डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइनाइट है एंड राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो फाइनाइट, तो आपको टाइप वन में आना है। यस, बोथ आर फाइनाइट, वन एंड वन, वन एंड वन बोथ आर फाइनाइट, तो यस टाइप वन डिसकंटिन्यूटी आएगा। अब टाइप वन में भी दो फर्दर कैटेगरी है, एक है रिमूवेबल और दूसरा है नॉन रिमूवेबल। देन विच वन? देखो, रिमूवेबल क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और वो फाइनाइट, मतलब अगर वो दोनों इक्वल है तो उसको हम कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखो इसमें देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो ये हो गया सबसे पहले फर्स्ट टाइप। एंड दिस इज इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू, अगर ये फाइनाइट है तो ये आ गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर। ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आ गया। अब फिर से देखो, अगर ये रिमूवेबल है देन आइसोलेट पॉइंट है या मिसिंग पॉइंट है? आइसोलेट पॉइंट होगा, बिकॉज इसमें फंक्शन वैल्यू अलग है, बोथ आर सेम बट फंक्शन वैल्यू इज डिफरेंट। तो क्या लिखोगे फिर से, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल्स टू फाइनाइट बट नॉट सेम एज फंक्शन वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे आइसोलेट पॉइंट। आइसोलेट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, तो आइसोलेट मतलब से आपको लोगों समझ में आ गया होगा कि now you can easily visualize the thing what is happening. देखो, suppose a rough graph I am trying to draw at point x equals to 0, at point x equals to 0 क्या हो रहा है, सपोज इसका ग्राफ 1 को टेंड करेगा। सपोज मान लिया कि उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ग्राफ of sin x by x. Suppose I am assuming this graph looks like this. This value is 1 and suppose this value is 3. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 को टेंड कर रहा है, राइट हैंड लिमिट इज 1 को टेंड कर रहा है ना, एंड द फंक्शन वैल्यू इज डिफरेंट, फंक्शन वैल्यू इज 3। ठीक है, फंक्शन वैल्यू इज 3 आ गया। तो कैन यू सी दिस इज एन आइसोलेट पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज आइसोलेट पॉइंट, इसका कोई भी नेबरहुड नहीं है लेफ्ट एंड राइट हैंड। ठीक है,
तो ये हो गया एक एग्जांपल। एक मिसिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी वो हम दिखा देते हैं एक एग्जांपल के साथ। This is suppose you are given a function f of x. This is x plus 3, but when x is not equals to 1. Suppose a function is given like this. जब x का वैल्यू 1 नहीं होगा तब ये फंक्शन ये इनपुट ले मतलब ये आउटपुट देता है। So can you draw the graph? Yes, very simple. This is just a straight line having slope 1 and y-intercept is 3. So this point is 3 on y-intercept and slope is 1. We have to draw the graph like this is the line. Basically ये line हो गया। और ये जो फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना है इसमें x 1 नहीं ले सकता। x का वैल्यू 1 पे देखो क्या आ रहा है। एट x इक्वल्स टू 1 व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू? 4 आ रहा है ना, 4, दिस वैल्यू इज 4। तो ये 4 नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसमें ओपन आएगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसे तो जाएगा, इसमें ओपन आ जाएगा। So this is the graph of this function. So can you see what is happening at point x equals to 1? We have a discontinuity. तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा इसमें? देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 4, राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 4, बट द फंक्शन वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। मीन्स फंक्शन वैल्यू वी विल we cannot find a function value because at x equals to 1 आपके पास कोई भी फंक्शन का मतलब वो इंफॉर्मेशन है नहीं बेसिकली। so that is why this is treated as missing type discontinuity. समझ में आ रहा है? here f of 1 is not defined, ये आपका डिफाइन ही नहीं है इसमें। so this is why this is missing type discontinuity. सिंपल, टफ नहीं। ठीक है, मिसिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी। अब एक और चीज़ यहाँ पे रह गया एंड दैट इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में। देखो नॉन रिमूवेबल जो डिसकंटिन्यूटी है वो कब आएगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर दोनों फाइनाइट हो गया। सपोज एक हो गया 0 और एक आया 5, one is 0 one other is 5, so both are finite but these two things are not same. Means left hand limit is not equals to right hand limit but both are finite. तो इसमें एक वर्ड आता है that is called jump. It's called jump. इसमें एक जंप वर्ड आता है, जंप। नॉन रिमूवेबल के अंदर आता है जंप एंड जंप इज बेसिकली द गैप। मतलब कितना जंप है एक दूसरे पॉइंट के, मतलब जैसे लेफ्ट हैंड क्या बोलोगे, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट, कुछ वैल्यू आएगा इन दोनों, वो डिफरेंस आएगा एंड उसका मॉड्यूलस ले लो, बेसिकली दैट इज कॉल्ड द जंप मैथमेटिकली। Okay, now we will see. In some question you were asked to find a jump value. So let's say, for example, you are given a function y equal to box of x. This is greatest integer of x, and you have to check the continuity nature. Check continuity at x equals to 2. So 2 is an integer and of course integer पे box function क्या होता है? Discontinuous होता है। तो can you figure it out how to find? देखो आपको पता होगा, you can either go with the graphical approach या फिर आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? एट x इक्वल्स टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस बॉक्स ऑफ ये, तो इंट्रोड्यूसिंग h हियर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h हो जाएगा। तो एक अंदर एक इनपुट है एंड दैट वैल्यू इज 2 से स्लाइटली कम है, 1.999 समथिंग, और उसका बॉक्स आएगा 1, exactly 1. Now put h equals to 0 here, there is no h, तो सिंपल 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस बॉक्स ऑफ x, ये क्या आएगा? ये 2 आएगा सिंपल। ठीक है, 2 प्लस h, तो एक चीज़ है इनपुट जो 2 से ज़्यादा है तो उसका बॉक्स आएगा 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 आ गया तो 2 आ गया। ठीक है,
दैट मीन्स बोथ आर फाइनाइट, ठीक है। तो मतलब दोनों अलग अलग है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। यू कैन सी ऑन द ग्राफ ऑल्सो। आपको पता होगा व्हाट इज द ग्राफ ऑफ बॉक्स ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जीरो पे ही हो गया। लाइक दिस वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बॉक्स ऑफ x, ठीक है, ये सबको पता है। So we're asked to find the continuity nature at x equals to 2. This is 1, this is 0, this is 2, this is 3, this is 1, and this is 2. अब ग्राफ से देखो, what is the left hand limit at x equals to 2? What is this function value? 1, तो इसलिए 1 आ गया। एंड what is the right hand limit? इस साइड में देखो, 2 के इस साइड में देखो, राइट साइड में, तो this function value is approaching to this value which is 2. So right hand limit is 2, left hand limit is 1, and what is the gap in between the y values? और फंक्शन वैल्यू में क्या गैप आ रहा है? दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के बीच में क्या गैप आ रहा है बेसिकली? तो द गैप इज 1, बीच में जो गैप आएगा दैट इज 1। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को माइनस करो और उसका मॉडुलस ले लो। So this is one type of discontinuity. Discontinuity. And what is that type? कोई टाइप बता सकता है? टाइप क्या होगा? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ऑल्दो दे आर फाइनाइट। तो ये होगा नॉन रिमूवेबल। अब जब भी नॉन रिमूवेबल का बात आता है, देन यू हैव टू फाइंड द जंप बेसिकली। सो इन सम क्वेश्चन यू वर आस्क्ड टू फाइंड द जंप वैल्यू। द जंप वैल्यू बेसिकली क्या होता है? द गैप। और जो गैप होता है, गैप हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए मॉडुलस ले लो। मॉडुलस लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस, इसी से भी माइनस कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट से माइनस करना हो तो राइट हैंड, ठीक, 1 माइनस, तो गैप आएगा, मीन्स जंप इज 1, ठीक। एंड लास्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी। इसमें मतलब इसके अलावा जो भी आएगा, टाइप 1 के अलावा जितने भी डिसकंटिन्यूटी है, ऑल द डिसकंटिन्यूटीज आर कैटेगराइज्ड इन टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी। अगर इन्फिनिटी आ गया तो भी टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा, ठीक है। इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर कमिंग आउट टू बी इन्फिनिटी, प्लस और माइनस इन्फिनिटी, तो तब भी उसको डिसकंटिन्यूटी में मतलब ट्रीट कर, मतलब वो करना होगा, एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी। और उसी के अंदर एक और मतलब वो डिसकंटिन्यूटी आता है, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। वी विल सी सम एग्जांपल। जैसे फर्स्ट वन यू आर गिवन y इक्वल टू साइन ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है, साइन ऑफ 1 बाई एक्स। अब इसका देखो, देखो इसका ग्राफ मैं बता देता हूँ। एट x इक्वल्स टू 0 आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर, ठीक है। सो कैन यू टेल मी कि इसका जो डोमेन होगा, व्हाट इज द डोमेन हियर? द डोमेन इज द एंटायर रियल वैल्यू एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पे मतलब 0 इज नॉट इनसाइड द डोमेन। सो यू विल बी सरप्राइज। देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है। यस, इट इज फॉर श्योर कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो -1 और 1 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। तो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। मतलब जो अंदर का पोर्शन है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा ऐसे ऑसिलेट होगा, ठीक है। यू कैन चेक द ग्राफ नेचर ऑल्सो एट एनी ग्राफिंग कैलकुलेटर यू हैव, डेस्मोस हो गया या फिर जियोजेब्रा हो गया, उसमें आप देख सकते हो कि एट दिस पॉइंट मतलब वो 0 पे ऐसे बहुत ज़्यादा ऑसिलेट होगा, ऑसिलेट होता रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा, ठीक है। So that means you will be a value, that value is lying in between -1 to 1 and you cannot fix the value basically, ठीक है। तो एट पॉइंट 0 के अंदर देखो आपका क्या हो रहा है कि एट x इक्वल्स टू 0
तो यू कैन डायरेक्टली पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो हियर, बट जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आएगा वो चीज़ आप देख सकते हो। जैसे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालें कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस साइन वन बाई एक्स आ रहा है, तो क्या आएगा? साइन माइनस इन्फिनिटी आएगा ना? तो साइन माइनस इन्फिनिटी विल बी, तो देखो साइन माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? तो कुछ एक वैल्यू होगा, बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू हियर। ठीक है, सो वी कैनॉट tell the exact value here. It is like kind of in between minus 1 to 1. So this is kind of oscillatory type discontinuity of type 2. ठीक है, and similarly you can find a right hand limit also. Limit x tends to 0 plus sine 1 by x, and this value is also oscillating. Sine plus infinity हो जाएगा. So you cannot figure out the exact value of sine infinity and sine minus infinity. So we would say कि these are some values which are lying in between minus 1 to 1. So we cannot have the exact value here. So it's kind of oscillating in between minus 1 to 1. So that is why this is categorized in type 2 discontinuity. Okay, so this is oscillatory discontinuity. Now we will see some more example. Find a type of discontinuity. Find a type of discontinuity. The first question is uh, the function is given as x and x square, and this x is when x is less than 1 and x is greater than 1. Okay, so this is how you are given the function, and you have to check the continuity nature at x equals to 1. कैसे करोगे? वेरी फर्स्ट थिंग इज लेफ्ट हैंड लिमिट. सिंपल, अब यहाँ से भी मतलब वो देख के भी बता सकते हो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट. यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग. ठीक है, जैसे बताओ क्या आएगा. ठीक है, करके बता. लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, देन विच वैल्यू इट विल टेक द फंक्शन एक्स वन, क्योंकि एक्स इज लेस देन वन, तो वन से अगर छोटा होगा तो दिस वैल्यू इट विल टेक एक्स. तो यू कैन डायरेक्टली पुट बिकॉज देयर इज नो इंडिटरमिनेसी, एक्स का वैल्यू वन आ गया. एंड सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी आप देख लो. एक्स टेंस टू वन प्लस, देन विच फंक्शन डेफिनेशन एक्स स्क्वायर आएगा, तो वन स्क्वायर इज वन. ठीक है, so this is how left hand limit and right hand limit are coming. 1 and 2 both are finite, both are same. ठीक है, but f of 1 is not defined. देखो f of 1 is not defined, है ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल साइन नहीं है. मतलब there is no information about the function value at x equals to 1. ठीक है, तो जब फंक्शन वैल्यू के मतलब वो गिवन नहीं होता है, तो हम इसको कहते हैं मिसिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी. टाइप डिसकंटिन्यूटी. तो ये डिसकंटिन्यूटी क्या क्यों है? सबसे पहले दिस इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज वी डोंट नो द फंक्शन वैल्यू. अगर फंक्शन वैल्यू वन आ गया तो ये कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड बोथ आर इक्वल विथ फंक्शन वैल्यू, तब ये कंटिन्यूअस हो जाएगा. बट हियर वी डोंट नो द फंक्शन वैल्यू एंड इट इज क्या नॉट डिफाइंड, सो वी विल से दिस इज मिसिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी. So if you try to draw the graph of this piecewise function, कैसा दिखेगा? जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो फंक्शन वैल्यू इज टेकिंग एज x, तो y इक्वल्स टू x वाला लाइन आएगा, दिस 1 आएगा ओपन लाइक दैट. एंड जब x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो x स्क्वायर आएगा, तो लाइक दिस. ठीक है, तो व्हाट कैन यू सी हियर? दिस इज अ गैप एंड यू डोंट नो द फंक्शन वैल्यू, तो ये आपका एक डिसकंटिन्यूटी हो गया. ठीक है, this will be missing type discontinuity from type 1. Okay, now we will see one more.
function value is given as, the function is given as 1 by x square when x is less than 1, 2 when x is equals to 1, and x square when x is greater than 1. Can you do it graphically? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ग्राफिकली आप कर सकते हो, देखो ग्राफिकली भी कर सकते हो। तो ग्राफ बनाओ। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं इसका, बाकी तो आपको आ जाएगा समझ में। y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स बना लो सबसे पहले। y इक्वल टू 1 बाई एक्स इज लाइक दिस। सो y इक्वल्स टू -1, y इक्वल टू -1 बाई एक्स कैसा होगा? माइनस लगा दिया बस, तो उल्टा हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये माइनस नीचे चला गया। अब x के साथ 1 जोड़ना है, x के साथ 1 जोड़ना है। तो ये जो ग्राफ है वो 1 शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड। मतलब ये जो आपका एसिम्पटोट बन रहा है ना y एक्सिस, नाउ x इक्वल्स टू 1 लाइन विल बी एक्टिंग लाइक एन एसिम्पटोट। ये बात समझ में आ रहा है? This is x equals to 1 and this line will be now acting like an asymptote, kind of। मतलब ये जो पूरा ग्राफ था वो 1 यूनिट शिफ्ट हो गया राइट साइड। दिस इज 0, ठीक है। दिस वैल्यू इज 1 and this is 1, okay। This is x equals to 1। So this is the graph of 1 by 1 minus x। और ये ग्राफ आपको चाहिए when x is less than 1। only this portion you have to take, तो इरेज कर दो, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफ। एंड जब x इक्वल्स टू 1 होगा, देखो ये एसिम्प्टोटिकली ऊपर जा रहा है, दिस इज एसिम्प्टोट, ठीक है। जब x इक्वल्स टू 1 होगा तो फंक्शन का वैल्यू होगा 2। सो आई एम यूजिंग द ब्लैक कलर। So this is the graph of the function, ठीक है। जब x का वैल्यू 1 होगा तो फंक्शन का वैल्यू होगा 2। तो ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है, एक पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज 2। जब x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो x स्क्वायर आएगा। 1 पे देखो क्या आ रहा है, 1 पुट करो, 1 स्क्वायर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ओपन आएगा, फिर ऐसे x स्क्वायर हो जाएगा like that। So this is the graph of this entire function। Can you see the discontinuity here? A huge gap you can see over here. This is a discontinuity। So what is the left hand limit? Can you figure it out? What is the left hand limit? Left hand limit बताओ क्या आ रहा है? मतलब जब देखो when x is approaching to 1 from left hand side, the function value is approaching to plus infinity। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, है ना। फंक्शन वैल्यू इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ पे भी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, देन विच, so दिस डेफिनेशन वी हैव टू टेक 1 माइनस x। देखो अब यहाँ पे भी कोई भी इंडिटर्मिनेंसी तो है नहीं, ओके। h इंट्रोड्यूस करके लिखो, क्या आएगा, 1 माइनस 1 माइनस h, ठीक है। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस h रहेगा। नाउ देयर इज नो इंडिटर्मिनेंसी, ये आपका इंडिटर्मिनेंसी तो है नहीं, 1 बाई 0 इज नॉट एन इंडिटर्मिनेंसी, तो इसमें डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हो तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। सो व्हाट कैन यू सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपका प्लस इन्फिनिटी आ गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्राफ में ऊपर की तरफ जा रहा है, जब x का वैल्यू 1 आ रहा है तो मतलब 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन वी हैव प्लस इन्फिनिटी एज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आपका इन्फिनिटी आ गया, मतलब यस दिस इज फॉर श्योर कि ये आपका डिसकंटिन्यूटी आएगा एंड दिस विल बी ऑफ टाइप 2, ठीक है। ये आपका टाइप 2 आ गया क्योंकि आपका इन्फिनिटी आ गया, है ना। टाइप 1 के लिए क्या था कि बोथ हैव टू बी फाइनाइट। टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी होने के लिए दोनों फाइनाइट होना जरूरी था। अगर फाइनाइट नहीं है तो ये टाइप 2 में आ गया, बस। टाइप 2 में ऑसिलेटरी तो ये नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स वैल्यूज है, कुछ ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है। एंड ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी आप देखो, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, 1
को अप्रोच करो राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन वैल्यू इज अप्रोचिंग टू +1 ऑल्सो, तो राइट हैंड लिमिट +1 आएगा. एंड व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1? 2r. एंड फंक्शन वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे 2r. Yes, all the three things are different, so this is discontinuous. And since we have left than limit as infinite, it's not finite, so this is type 2. Okay, this is type 2 discontinuity. I hope the concept is very clear. Now question number 3. The function is given as x twice x when x is greater than 1, x is less than or equals to 1. Yes, because these are very easy function. You can easily draw the graph. 1 पे क्या आ रहा है देखो, when x is more than 1 means right side of 1, we have x equals to x, y equals to x वाला line, तो ये वाला line, तो only this portion you have to take, वो cancel कर दिया, इसमें आएगा open because x equals to 1 is not there, आएगा open. When x is less than or equals to 1, we have twice x, तो twice x फंक्शन ऐसा ही दिखेगा बट स्लोप थोड़ा हायर वैल्यू होगा. twice x फंक्शन कुछ ऐसा होगा. सो वी हैव टू देखो एट 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे एट एग्जैक्टली 1 वी हैव 2 वैल्यू, तो फंक्शन वैल्यू इज 2. ठीक है, फंक्शन वैल्यू इज 2. 2 पे क्लोज आएगा इज 2, तो ऐसे चला आएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. So this is y equals to twice x wala line, and this is y equals to x wala line. So as you can see, at x equals to 1 you have a discontinuity here, right? And what is this type? देखो left hand limit क्या है? From the graph itself you can see left hand limit is 2. Left hand limit is 2. Right hand limit? Right hand limit what? Right hand limit is 1. 1 की तरफ आ रहा है ना? 1. Limit is 1. So this is, देखो both are finite, तो अगर फाइनाइट होगा तो टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी में आएगा. एंड दीज आर नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो नॉन रिमूवेबल केस. याद आ रहा है, नॉन रिमूवेबल. इफ दिस वो डिसकंटिन्यूटी इज नॉन रिमूवेबल, देन वी हैव टू फाइंड ए न्यू टर्म विच इज कॉल्ड जंप. जंप इज बेसिकली द गैप, तो 2 - 1 is 1. ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, दिस इज द जंप. ठीक है, दिस इज नॉन रिमूवेबल. आई गेस इट इज क्लियर. Question number 4. The function is given as 1 by x, and x 1 by x कब होगा, जब x is less than 0, and x कब आएगा जब ये. यस, ग्राफिकली करो, सिंपल फंक्शन. 1 by x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, and you have to take only this much portion when x is less than 0. only this, ये आएगा x is less than 0. तब x से ज़्यादा है तो x वैल्यू ले रहा है, मतलब y equals to x is the line, तो ऐसा कुछ आएगा. So this is the graph. If I use the black color here to draw the graph, तो ये कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, so this is the overall function. And can you tell me what is the left hand limit? Left hand limit बोलो at x equals to 0. When x is approaching to 0, the function is approaching to minus infinity. Can you see? Function value is approaching to minus infinity. तो infinity आ गया, that means this is type 2. ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी निकाल के देखो, the function value is approaching to 0, and the function at x equals to 0 is 0, है ना, 0 पे 0 आ रहा है, तो यस इन्फिनिटी आ गया, तो टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी. समझ में आ रहा है? Just let me know in the comment section. Maybe I am a little bit faster. Okay, this is the 4th question. ठीक है, now very nice question. Find a and b
such that the function f of x is continuous. सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया. कंटिन्यूस एट पाई बाई 2 एंड पाई बाई 4, मतलब x इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल्स टू पाई बाई 4. ठीक है, you have to find the value of a and b such that this function is continuous. And what is that function? Function is given as x plus square root of 2 a sin theta, a sin x, when x is in between 0 and pi by 4. 2x cot x plus b when x is in between पाई बाई 4 को इंक्लूड किया एंड पाई बाई 2 को भी इंक्लूड किया. Another function you have, another definition, minus b sin x, and this x is pi by 2 से ज़्यादा. ठीक है, सिंपल है ये सब चीज़ें. नाउ यू कैन check the continuity. In the question it is already given that the function is continuous. Function is continuous. तो हम कहेंगे if function is continuous at x equals to pi by 2. ठीक है, सो ये चीज़ आपको गिवन है. तो पाई बाई 2 पे अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा एट पाई बाई 2. लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स समझ में आ रहा है, पाई बाई 2 पे x tends to pi by 2 minus the function value, which definition it will take. pi by 2 से कम होना चाहिए x का वैल्यू, तो ये वाला. So this definition you have to consider 2x cot x plus b. Is there any indeterminacy here? If you put directly x equals to pi by 2, देखो b तो कांस्टेंट है, x इज पाई बाई 2 आएगा, cot x कितना आएगा, 10 पाई बाई 2 इज इन्फिनिटी, cot पाई बाई 2 विल बी 0, तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस b आएगा, तो b आ गया. दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, लिमिट देखो ये सब चीज़ें आई वुड से प्लीज डोंट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर माइंड. देखो पाई बाई 2 से अगर ज़्यादा होगा तो दिस डेफिनेशन वी हैव टू कंसिडर. माइंड में भी कर सकते हो ये सब क्वेश्चंस. 2x माइनस बी साइन एक्स, तो क्या आएगा, पाई बाई 2 डायरेक्टली पुट कर सकते हो, तो कॉस 2 पाई इंटू पाई बाई 2 कॉस पाई आएगा, माइनस ए आएगा, एंड साइन पाई बाई 2 विल बी. ठीक है, ये आएगा माइनस है माइनस बी. दिस इज क्लियर. एंड फंक्शन वैल्यू ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2. सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे भी पाई बाई 2 है, तो ये वाला डेफिनेशन लेना पड़ेगा आपको. इस डेफिनेशन में पाई बाई 2 पुट करो तो बी आएगा, बी आएगा. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2. सो ये तीनों बराबर होगा, तो तीनों बराबर होगा तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू आर इक्वल. तो ये कंडीशन आ गया, तो यहाँ से 2b प्लस a इक्वल्स टू 0 आ गया. So this is one condition we are having. तो इसलिए आपको एक और कंडीशन गिवन है, because you have to ultimately find the value of a and b ना. That another condition is the function is continuous at x equals to pi by 4. ठीक है, आप इसको माइंड में करते हैं, पाई बाई 4. सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, पाई बाई 4 अगर होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालने जाओ तो ये वाला डेफिनेशन आपको कंसिडर करना होगा. तो पाई बाई 4 अगर आप इसमें डायरेक्टली पुट करोगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा x प्लस रूट 2a साइन पाई बाई 4 विल बी 1 बाई रूट टू कैंसिल हो गया, तो बचेगा a, और यहाँ पे पाई बाई 4 था तो a प्लस पाई बाई 4 आएगा, है ना. तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी a प्लस पाई बाई 4, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, क्या आएगा, a प्लस पाई बाई 4.
एंड ये इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के साथ। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, पाई/4 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, सो दिस कंडीशन, ये वाला मतलब वो डेफिनेशन आएगा। तो पाई/4 पुट करो, 2 इंटू पाई/4, पाई/2 हो गया, इंटू कॉट पाई/4 मीन्स 1, तो पाई/2 आ गया, यहाँ पे पाई/2 प्लस बी आएगा, पाई/2 प्लस बी आएगा। और फंक्शन वैल्यू क्या था, फंक्शन वैल्यू एट पाई/4 सेम आएगा, पाई/4 पुट करना होगा, सेम आएगा। बस यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट आ गया, तो यहाँ से एक और कंडीशन में आपको मिल जाएगा कि ए इक्वल टू बी प्लस पाई/4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अनदर कंडीशन you have found. This is condition number 2. Just you have to solve these two things. क्या करोगे, सिंपल माइनस कर दो, 1 माइनस 2, तो ए कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड से, तो 2 भी बचेगा, और वहाँ पे भी माइनस करोगे तो इधर लेके आओ, तो बी प्लस पाई/4। ठीक है, ये करते रहो कुछ से, तो बी इक्वल्स टू माइनस पाई/12 आएगा शायद, यस, बी इक्वल्स टू माइनस पाई/12, और ए का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से पाई/6। ठीक है, 6 आ जाएगा। So these are the answer to this problem. ठीक है, ओके। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी कुछ, देखो। Some important points. If f of x is continuous, f of x is continuous and g of x is continuous, then in their common domain, in their common domain, okay, common domain में देखो, this is very important, in their common domain f of x plus g of x, f of x minus g of x, ठीक है, प्लस माइनस कर लो, f of x into g of x and f of x by g of x, यहाँ पे g of x जीरो नहीं, नॉन जीरो, तो all those 4 different functions are continuous। तो समझ में आ रहा है? देखो, सपोज x is continuous, sin x is continuous, है ना, so we have two different function, one is y equals to x and another is y equals to sin x, so these two functions are continuous individually, so in their common domain, जो कि क्या होगा, कॉमन डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, तो वो कॉमन डोमेन में x प्लस साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, x माइनस साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, x इंटू साइन एक्स जो आपका एक मतलब वो नया फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होगा, और x बाई साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, जहाँ पे साइन एक्स नॉन जीरो है। ठीक है, मतलब ठीक है, ये एक हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बाद में। नेक्स्ट, इफ f of x is continuous, एक फंक्शन कंटिन्यूस है एंड दूसरा डिसकंटिन्यूस है, एंड g of x is discontinuous, g of x is discontinuous, then the sure thing is f of x plus or minus g of x is discontinuous, discontinuous। इसका मतलब क्या है, देखो बाकी सारे हमने नहीं लिखा है,
दोनों को प्लस या माइनस करोगे तो वो पक्का डिसकंटिन्यूअस आएगा। लेकिन अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इफ वन फंक्शन इज कंटिन्यूअस अनदर इज डिसकंटिन्यूअस, इफ वी टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू फंक्शन, सो वी कैनॉट कमेंट डायरेक्टली, तो वी हैव टू चेक कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, वो चीज़ आपको चेक करना होगा। बट ये श्योर है कि अगर एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है और उन दोनों का सम ले लिया या फिर सब्सट्रैक्शन ले लिया, देन the final function will be discontinuous. ये sure है। So all the possible cases we have to check। वो भी चीज़ मैं लिख देता हूँ, in all other possible cases combinations, in all other possible combinations the resulting function may be continuous, may be continuous or may not। ठीक है, may not, समझ। so we have to check। लेकिन ये दो केसेस में ये जो है दो कंडीशन, इन दीज टू कंडीशंस वी कैन डायरेक्टली से कि वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। देखो आप कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से हम दिखाते हैं। सपोज y इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, x प्लस साइन एक्स। देखो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड दैट डोमेन, बिकॉज मैंने एक वर्ड लिखा था एंड दैट वर्ड इज विद इन देयर कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन, ठीक है, ये कॉमन डोमेन। तो कॉमन डोमेन के अंदर ही हम बता सकते हैं कि वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। और वैसे भी ये पूरा फंक्शन अगर मतलब वो डिफाइन होना है तो इन दोनों का कॉमन डोमेन ही लेना पड़ेगा। देखो दिस एक्स हैव नो रेस्ट्रिक्शन, तो ऑल रियल नंबर, इसमें भी डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर, दैट मीन्स कॉमन डोमेन होगा पूरा रियल नंबर। सो दिस एक्स इज कंटिन्यूस, यस दिस एक्स इज कंटिन्यूस, this sin x is continuous, that means this overall function is continuous। ठीक है, you don't have to check anything। ठीक है, ये पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा। नाउ वन मोर, y equals to x plus box of x। what is the domain for x? all real number। what is the domain for box of x? all real number। ये x जो है दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, दिस बॉक्स ऑफ वो बॉक्स ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस, है ना, एट इंटीजर्स। तो अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन ले लिया, दूसरा ले लिया हमने डिसकंटिन्यूस, दोनों को सम किया, तो वो श्योर शॉट है कि वो डिसकंटिन्यूस होगा अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड रूल। इफ वन फंक्शन इज कंटिन्यूस अनदर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, देन द सम या फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ दोज टू फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस। बाकी प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन मतलब वो सब चीज़ हमको नहीं पता, नथिंग, वी हैव टू चेक। ठीक है, ये तो श्योर है कि ये जो रिजल्टिंग फंक्शन है दिस इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, थर्ड, y इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। बोलो क्या है? what is the domain for x? domain is real number। what is the domain for sin inverse of x? this is minus 1 to 1। so what will be the common domain for this entire function? इसका जो कॉमन डोमेन आएगा वो आपका माइनस 1 to 1 आएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइनली टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, मतलब वो दीज टू डोमेन्स, राइट। तो माइनस 1 to 1 आएगा, तो माइनस 1 to 1 के अंदर ही इसका जो ग्राफ बनेगा वही होगा। अब मुझे बताओ कि साइन एक्स इज एक्स इज कंटिन्यूस, यस दिस इज कंटिन्यूस। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वो ग्राफ पता होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, बस इतना ही होता है, इतना पोर्शन। तो यस दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, कंटिन्यूस, so the resulting function is continuous, है ना, according to the first condition। if both are continuous, the multiplication of these functions are continuous। ठीक है, very important। fourth, y equal to x box of x, yes, just think, what is the domain? real number। what is the domain? real number। यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फंक्शन f एंड फंक्शन g। द फर्स्ट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द सेकंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस।
सो द रिजल्टेंट फंक्शन विल बी व्हाट? एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, एंड वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू थिंग्स. सो प्रोडक्ट होगा, एक फंक्शन कंटिन्यूअस, दूसरा फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस, तो वी कैनॉट से एनीथिंग इसमें. वी कैन ओनली कमेंट ऑन दिस टू थिंग्स, सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन. बट प्रोडक्ट में या फिर मतलब वो डिवीजन में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते इफ वन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अनदर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. तो इसमें वी हैव टू चेक. चेक करो, जल्दी से चेक करो. व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? अच्छा, किसमें चेक करोगे? किसमें चेक करोगे? व्हाट आर द पॉइंट्स, डाउट पॉइंट्स किसमें चेक करोगे? इस x के लिए कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं. दिस x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट दिस बॉक्स ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x एट व्हाट? इंटीजर्स. एट इंटीजर्स बेसिकली. ठीक है. तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? वी हैव टू चेक ना. देखो, जस्ट टेक वन इंटीजर. तो मतलब वो रैंडमली x इक्वल्स टू आई ले लिया हमने, फिर i इज एन इंटीजर. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट i क्या आएगा? x टेंस टू i माइनस, हमें किसी भी एक इंटीजर पे चेक कर रहे हैं कि मतलब वो ये कंटिन्यूस है या मतलब वो डिसकंटिन्यूस होगा. एनी रैंडम इंटीजर आई एम कंसिडरिंग हियर i. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 i माइनस h और i माइनस h का बॉक्स. ये कितना होगा? i माइनस h का बॉक्स कितना होगा? एक इंटीजर है, उससे थोड़ा कम है, तो i माइनस वन आएगा ना, उससे कम आ जाएगा वैल्यू, है ना. सपोज दैट इंटीजर इज 5, तो 5 माइनस h का बॉक्स आएगा 4. i माइनस वन आ गया, तो ये वो बॉक्स हट गया. अब i माइनस h और i माइनस वन रहा, तो यस यू कैन डायरेक्टली पुट h इक्वल्स टू 0 हियर. तो i इंटू i माइनस वन आ गया. तो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो. लिमिट x टेंस टू i प्लस x इंटू बॉक्स ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 i प्लस h और बॉक्स ऑफ i प्लस h. i प्लस h का बॉक्स कितना होगा? सपोज दैट इंटीजर इज 5, तो 5 प्लस h का बॉक्स कितना होगा? 5 होगा, सिंपल. तो 5 मीन्स i आएगा इसमें. ठीक है, तो ये i आएगा. नाउ यू कैन डायरेक्टली पुट h इक्वल्स टू 0 हियर, तो i इंटू i आएगा ना. h इक्वल्स टू 0 पर कर दे तो i स्क्वायर आ गया. आई होप दिस थिंग आर क्लियर. देखो, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, राइट हैंड लिमिट आ रही है, क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ, हो भी सकता है किसी वैल्यू के लिए. देखो, हम थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट इज आई स्क्वायर माइनस आई, राइट हैंड लिमिट इज जस्ट आई स्क्वायर. तो एक काम करते हैं, सपोज लेट कंटिन्यूअस हमने बोल दिया, लेट कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट सम इंटीजर. हमने इंटीजर पे चेक किया, एनी मतलब वो रैंडम इंटीजर पे चेक किया. सो सपोज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, आई एंड दिस इज सेम एज आई स्क्वायर. यस, हमको फंक्शन वैल्यू भी निकालना होगा. फंक्शन वैल्यू पर इंटीजर की क्या आएगा? ये आई हो गया, एंड बॉक्स ऑफ आई विल बी आई ओनली, तो आई स्क्वायर आएगा. ठीक है. तो ऑल दोस थ्री थिंग्स हैव टू बी सेम. आई स्क्वायर आ गया, बस इसको इक्वेट करना है. तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल्स टू 0 आ गया. समझ में आ रहा है ना? आई इक्वल्स टू 0 आ गया. तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि कंटिन्यूस होगा जब वो इंटीजर 0 होगा. दैट मीन्स आई का आई कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल्स टू 0 आ गया. दैट मीन्स एक्स, ये जो फंक्शन है आपका y equals to x box of x, this is continuous at x equals to 0 only, because that integer is I. तो उसमें हमको मिला continuous, and all other possible integers we have discontinuous and discontinuous at x belongs to all integers except 0. ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमने थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लिया इसमें. तो वी कैनॉट डायरेक्टली कमेंट
because one function is continuous, another function is discontinuous, so we have to check the multiplication वाला thing. तो हमने चेक करके देखा कि only at x equals to 0. देखो हमने कैसे चेक किया, we have taken any random integer that is I. तो I पे चेक किया, हमको ये मिला लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मिला राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन वैल्यू. तो हमने मान लिया कि सपोज कंटिन्यूस है, सपोज मान लिया कि कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस अगर है तो हमने ये तीनों को इक्वेट किया और हमको मिला i इक्वल्स टू 0, मीन्स इंटीज दैट पॉइंट इज 0 आया. दैट x इक्वल्स टू 0 पे हमको ये पता चल गया कि जो फंक्शन है, दिस नया फंक्शन इज कमिंग आउट टू बी कंटिन्यूस बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन वैल्यूज, ऑल द थ्री थिंग्स आर सेम. तो इसके अलावा जितने भी इंटीजर पॉइंट्स आएंगे, एवरीवेयर इट विल डिसकंटिन्यूस. समझ में आ रहा है? तो हमने सिर्फ चेक किया इंटीजर पॉइंट पे बिकॉज वी हैव द डाउट पॉइंट्स एज इंटीजर्स. तो व्हाट अबाउट इफ यू टेक द एंटायर रियल नंबर्स, अगर मुझे उसमें कमेंट करना है कि मतलब वो एंटायर मतलब वो रियल नंबर में क्या हो रहा है, तो बेसिकली यू कैन विजुअलाइज द ग्राफ ऑल्सो कि सिर्फ x इक्वल्स टू 0 को छोड़, मतलब नहीं, हाँ सिर्फ x इक्वल्स टू मतलब वो 0 को छोड़ के बाकी मतलब वो जितने भी इंटीजर पॉइंट्स है, हर एक इंटीजर पॉइंट्स पे एक्सेप्ट 0 वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा. देयर विल बी सम ब्रेक एंड फॉर ऑल द अदर वैल्यूज ऑफ x इंक्लूडिंग इंटीजर्स, इंक्लूडिंग नॉन इंटीजर्स, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ठीक है, समझ में आ रहा है? इंक्लूडिंग 0 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो. ये मैं ग्राफ दिखा देता हूँ. सो इट्स ग्राफ, का ग्राफ आप लोग खुद से बना सकते हो. ठीक है, इट्स ग्राफ लुक्स लाइक दिस. ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लाइक दैट, कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस. ठीक है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट्स है, दिस पॉइंट्स है, बट दिस पॉइंट्स आर इंटीजर्स. ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट्स आर इंटीजर्स बेसिकली. तो देखो, एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एक्सेप्ट 0 वाला पॉइंट. ठीक है, बाकी हर एक इंटीजर पे ये जो फंक्शन है दिस इज डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, एंड बाकी जगह कंटिन्यूअस. बाकी यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस. ठीक है, समझ में आ गया? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. y equal to fractional part of x plus box of x. बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका भी डोमेन है रियल नंबर, इसका भी डोमेन है रियल नंबर, तो कॉमन डोमेन रियल नंबर हो गया. इफ दिस इज, देखो ये डिसकंटिन्यूअस है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस. ओके, तो सम ऑफ टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या आएगा, वी कैनॉट कमेंट, है ना, क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ही कंडीशन गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड इफ इन ऑल अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन यू हैव टू चेक. तो बोथ आर डिसकंटिन्यूअस आ गया, तो आपको चेक करना है. तो आप निकाल लो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल लो. और वैसे भी आपको अगर थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये दोनों का सम होता है सिंपल x, है ना, ये दोनों का सम होता है सिंपल x, तो इसका जो ग्राफ बनेगा सिंपल y इक्वल्स टू x वाला लाइन आएगा. तो यस, दिस इज कंटिन्यूअस, तो यू डोंट हैव टू चेक फर्दर, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो ये आपको पता होना चाहिए, x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x, इन दोनों का सम x आता है. ओके, y इक्वल टू x ना, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन x. अब बोलो
ठीक है। तो इसका डोमेन है रियल नंबर, इसका भी डोमेन है रियल नंबर, इसका डोमेन है रियल नंबर, बट कॉमन अगर ये पूरा फंक्शन डिफाइन होना है आपका, तो साइन एक्स मतलब वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। तो बेसिकली विद इन द कॉमन डोमेन दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस विद इन द कॉमन डोमेन आई एम सेइंग। तो ऑल द थ्री फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है तो उसका प्रोडक्ट मतलब वो डिवीजन ऑल दोस थिंग्स विल बी कंटिन्यूअस, सो द रिजल्टेंट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है। बिना चेक करे भी आप ऐसा बता सकते हो कि दिस इज कंटिन्यूअस। नाउ y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ x। सो ये दोनों का मतलब वो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा अल्टीमेटली। दिस इज डिसकंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, तो वी हैव टू चेक। तो चेक चेक वैसे भी कर सकते हो, मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट लेकर, या फिर इसको थोड़ा हम ऐसे सिंप्लीफाई कर लें। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बॉक्स ऑफ x। ओके। सो दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। अब हमको पता है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक फंक्शन अगर मतलब वो डिसकंटिन्यूअस है, उन दोनों का सम हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आगे समझ, डिसकंटिन्यूअस। ओके। सो आई गेस वी हैव वन मोर लेक्चर। ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। So with this, I am ending my session. Thank you.